हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर फिर से घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ दो और नए आसनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व घेरण संहिता से संबंधित या फिर योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हल करके मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता सीरीज को यहाँ पर प्रारंभ किया है। इससे पूर्व लगभग मैं आपको यहाँ पर 32 लेक्चर में आपको घेरण संहिता से संबंधित यहाँ पर दे चुका हूँ। आज हम यहाँ पर भुजंगासन और योगासन के बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये दो अंतिम आसन हैं। इससे पूर्व लगभग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि घेरण संहिता में 32 आसनों के बारे में महर्षि घेरण ने चर्चा की है। तो 30 आसनों के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, उनकी लाभ, विधि, सावधानियां बता चुके हैं। आज यहाँ पर अंतिम दो आसन यहाँ पर बच रहे हैं, भुजंगासन और योगासन। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व थोड़ा आसन के बारे में मैं आपका रिवीजन करा दूं। तो जैसे कि आप जानेंगे, महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन में आसन का वर्णन किया है। जो घेरण संहिता जो ये ग्रंथ है 7 साधनों में विभाजित है। इसका जो द्वितीय साधन है वह आसनों से संबंधित है। यहाँ पर महर्षि घेरण ने 32 प्रकार के आसनों के बारे में चर्चा की है। साथ ही साथ कहा है कि जो व्यक्ति, जो साधक आसनों का अभ्यास करता है उसे दृढ़ता प्राप्त होती है। तो ये मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, आपको वेबसाइट पर भी दिया गया है। आप वहां पर जाकर के भी इन सबको पढ़ सकते हैं। यहां पर हम जानेंगे भुजंगासन का नामकरण। इस आसन को आखिर भुजंगासन क्यों कहा जाता है? आप देखेंगे, इस आसन के दौरान शरीर की स्थिति भुजंग अर्थात सर्प के समान हो जाती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रत्येक आसन किसी न किसी कारण से रखा गया है। उसका नाम अगर जो पड़ा है तो किसी न किसी कारण से पड़ा है। अब यहाँ पर जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो शरीर की जो आकृति है वह सर्प के जो सर्प की जो भुजंग होती है, यानी कि जो सर्प है उसकी जो फन होती है, उस आकार का हमारा शरीर बन जाता है, उस आकार का दिखाई देता है। इसलिए इस आसन को भुजंगासन कहा जाता है। आप देखेंगे, अगर जो विधि के बारे में हम चर्चा करें तो आपको बता दें, ये जो आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं यह भुजंगासन की स्थिति है। जो इमेज है घेरण संहिता से ली गई है, क्योंकि टॉपिक घेरण संहिता के ही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है? तो जैसे कि हमने शलभासन में देखा था, शलभासन के दौरान हमारे शरीर की जो स्थिति होती है वही स्थिति हमें यहाँ पर बनाना है। सिर्फ थोड़ा हाथों की स्थिति अलग हो जाएगी, पैरों की स्थिति अलग हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हमें पेट के बल लेट जाना है, जिस दौरान हमारा पूरा शरीर शिथिल रहेगा। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए तलवे ऊपर की ओर रखने हैं। इस दौरान हमारे जो दोनों हाथ होंगे, दोनों हाथों को कोहनियों के पास में जमीन से सटा लेना है और माथा हमें जमीन से टच कर लेना है। सर्वप्रथम हमारे शरीर की इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। इस दौरान हमें अपने शरीर को पूरा शिथिल बनाना है। तत्पश्चात जब हम इस स्थिति में आ जाएं, इसके पश्चात हमें श्वास लेते हुए माथे को ऊपर उठाते हुए, कोहनियों को खोलते हुए धीरे धीरे आगे का जो भाग है उसे उठाते हुए जाना है, उसे ऊपर की ओर उठाते हुए जाना है। आपको बता दें, नाभि का भाग, नाभि तक का जो पूरा भाग होगा वह जमीन से सटा होगा। हमारे जो एडियां हैं, जो घुटने हैं, थाइज हैं या फिर जो नाभि है, ये पूरा जमीन से सटा होगा। आगे का अन्य जो भाग है वो पूरा का पूरा हमें ऊपर की ओर उठाना है। जब हम इस स्थिति में आ जाएं तो उसके पश्चात हमें थोड़ा और कोशिश करना है कि हमारा सिर पीछे की ओर चला जाए। हमें अपने सिर को और थोड़ा पीछे की ओर करने का अभ्यास करना है। जितनी देर हम इस आसन में रह सकते हैं, लगभग 30 काउंट तक अगर जो हम इस आसन में रह सकते हैं, तो इसके पश्चात धीरे से हमें श्वास छोड़ते हुए वापस हमें पहले की ही स्थिति में आ जाना है। फिर इसी प्रकार से हम इसका और भी राउंड, अन्य राउंड हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो पूरा जो पूरे जो पैरों की जो मांसपेशियां होंगी ये पूरे शिथिल रहेंगी। दोनों पैरों को कोशिश करना है कि दोनों पैर आपस में मिले हों और कोहनियों को हमें खोलते हुए पूरा शरीर को पीछे की ओर ले जाने का अभ्यास करना है। तो ये जो स्थिति है, ये जो विधि है, यह भुजंगासन की है। अब महर्षि घेरण इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति, कोई साधक अगर इसका अभ्यास करता है
तो उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं तो आप देखेंगे यह आसन छाती का विस्तार करता है, साथ ही स्लिप डिस्क, साइटिका, पीठ दर्द व मेरुदंड को लचीला बनाने में अत्यंत लाभकारी है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम इस स्थिति में आएंगे तो छाती का विस्तार होगा, हमारी जो चेस्ट है हम और अधिक इसको खोल पाएंगे और अधिक श्वास हम यहाँ पर ले पाएंगे। साथ ही साथ जैसे कि आप देखेंगे स्लिप डिस्क है जो कि वर्तमान समय में काफ़ी समस्या हर व्यक्ति को है, साइटिका है ये भी लगभग सभी को प्रारंभ हो ही चुकी है, सभी को ये समस्या हो ही रही है, और पीठ दर्द, तो ये भी लगभग ये सारी चीज़ें वर्तमान समय में बैठने वालों को ज़्यादा ये समस्याएं आ रही हैं। तो ये उस दौरान हमें अगर जो कोई इनसे ग्रसित है तो हमें इस आसन का अभ्यास करना है। साथ ही साथ इसके क्या लाभ हैं तो आप देखेंगे यह मेरुदंड को लचीला बनाने में अत्यंत लाभकारी है। तो ये आसन भुजंगासन के लाभ हैं। इसके और अन्य लाभ हैं जैसे कि हमारा जो आमाशय से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसमें भी लाभकारी है। स्त्रियों की अगर जो बात करें तो मासिक धर्म में या फिर अन्य जैसे कि अन्य जो रोग स्त्री रोग होते हैं तो उनमें भी ये लाभकारी है। उस दौरान हमें इस आसन का अभ्यास करना है। तो ये हमें भुजंगासन के लाभ यहाँ पर देखने हैं, ये सारे लाभ इसके प्राप्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लाभ के दौरान इन लाभों के कारण हम इस आसन का अभ्यास कर लें। हमें ये भी देखना है कि क्या हम ये हर व्यक्ति को दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें सावधानियों के बारे में जानना आवश्यक है। अब सावधानियाँ क्या है, तो जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, अगर जो पेप्टिक अल्सर है तो उस दौरान भी हमें भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना है, ना ही किसी को कराना है। हर्निया है या फिर हाइपरथायराइड है, अगर जो थायराइड अधिक बढ़ा हुआ है सामान्य है तो हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हाइपर है तो फिर हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइपरथायराइड से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इसकी सावधानियां भी हैं, ऐसा नहीं कि हम हर व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास करवाएं। तो ये हमने यहाँ पर भुजंगासन का नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियों के बारे में जाना। अन्य एक और आसन यहाँ पर है जो कि योगासन नाम से जाना जाता है। योगासन क्यों कहा, तो आप देखेंगे योगियों को नित्य प्रति इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए इसे योगासन कहा जाता है। ये योगासन कहने का तात्पर्य है कि ये अन्य आसनों से संबंधित सभी आसनों से सरल है। साथ ही साथ जितने भी योगी हैं, अगर जो ने जब तक की अगर जो या फिर ध्यान की अवस्था में बैठना है तो ये उनके लिए अधिक लाभकारी है। अगर जो हम भी इसका अभ्यास करना चाहें, अगर जो हम ध्यान की स्थिति में अगर जो जाना चाहें, जप करना चाहें, तो उस दौरान भी अगर जो हम और अन्य आसन में न भी बैठ पाएं तो हम इस आसन में बैठ सकते हैं। यह साधारण सा आसन है जिससे कि हम आगे आप देखेंगे किस प्रकार से करना है। तो विधि के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो स्थिति है यह योगासन की है। अब योगासन के दौरान क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको पद्मासन बताया है कि पद्मासन कैसे करना है, उसी प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है। लेकिन पद्मासन में हमारे दोनों पैरों के जो तलवे हैं वो ऊपर की ओर रहते हैं, लेकिन इसमें हमारा सिर्फ एक ही पैर ऊपर रहता है, यानी कि इसे अर्ध पद्मासन भी कहा जाता है। सामान्य जैसे कि हमने पद्मासन में देखा था, दोनों पैरों को आगे की ओर फैला करके एक घुटने को मोड़ते हुए हमें पिंडली से मोड़ते हुए हमें पूरा गुदा मार्ग से टच करने का अभ्यास करना है। इसके पश्चात दूसरे पैर को मोड़ते हुए हमें जो पुराना पिछला जो पैर है उसकी थाई पर रख लेना है। तो ये जो स्थिति है यानी कि अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है इसी को योगासन कहा जाता है। जब पैरों की इस प्रकार की स्थिति हो जाए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करना है और हमारी जो दृष्टि होगी वह स्थिर होगी। किसी एक बिंदु पर हमें स्थिर करना है या फिर नासिकाग्र दृष्टि भी रख सकते हैं। तो ये योगासन की विधि है। अब इसके लाभ क्या हैं तो आप देखेंगे यह एक ध्यानात्मक आसन है। इस आसन के अभ्यास से योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। सभी योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे कि भुजंगासन है तो भुजंगासन में कहा है कि ये कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है। जो योगी कुंडलिनी जागरण के लिए अभ्यास करते हैं, कुछ योगी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप और मेरे जैसे सिर्फ शरीर के लिए, कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी हैं जो कि अध्यात्म क्षेत्र के लिए आसनों का अभ्यास करते हैं। तो उनके लिए वहां पर कहा है कि कुंडलिनी के अभ्यास के दौरान या फिर उसको जागृत करने के लिए हमें भुजंगासन का भी अभ्यास करना है। अब ये जो योगासन है तो योगासन भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है योगियों के लिए।
अगर जो हम करना चाहे तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। लेकिन ये जो आसन है ये भी योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है। सावधानियां कुछ नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे यह एक सहज आसन है, इसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि कमर के निचले भाग में अगर जो दर्द का अनुभव हो तो अभ्यास को रोक देना चाहिए या फिर इसका अभ्यास नहीं करना है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्तमान समय में कमर दर्द लगभग सभी को प्रारंभ हो चुका है, होता ही है। क्यों? क्योंकि हमारी बैठ करके अन्य कामों को करने की आदत बन गई है। तो उस दौरान हमें इनका भी यहाँ पर सावधानी बरतनी है। इसके लिए हमें किन किन आसनों का अभ्यास करना है तो वो मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता चुका हूँ। फिर से आपको बता दें कि मैंने आपको सभी आसन यहाँ पर दे दिए हैं। घेरण संहिता में वर्णित जितने भी 32 आसन हैं सबको मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। आप सभी आसनों को देखें, समझें, पढ़ें। और अगर जो आप कहीं पर भी अगर जो आप कराने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में तो आपको ज़रूरी है ही, एग्जाम के लिए तो आपको तैयार करना ही है, लेकिन आपको व्यवहार में भी ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज मैंने यहाँ पर आपको 2 और आसनों के बारे में चर्चा की। लगभग सभी आसन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे किस टॉपिक पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार भी पूछता हूँ, आप की जो राय होती है उसी से संबंधित मैं आपको लेक्चर चैनल पर देता रहता हूँ। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएँ, आप अपना स्वयं का टेस्ट ले पाएँ। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से घेरण संहिता में वर्णन प्राप्त होता है सप्तांग योग का, अष्टांग योग का, चतुरंग योग का कोई नहीं। घेरण संहिता में किसका वर्णन प्राप्त होता है आपसे पूछा है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। द्वितीय प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से घेरण संहिता के प्रवर्तक हैं स्वामी स्वात्माराम, महर्षि घेरण, महर्षि पतंजलि, कोई नहीं। घेरण संहिता के प्रवर्तक कौन है, लेखक कौन है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चले। निम्न में से घेरण संहिता के अनुसार आसनों से प्राप्त होता है दृढ़ता, लाघवता, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो आसनों से क्या लाभ प्राप्त होता है मैंने आपको पूछा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए चैनल की ओर से इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में है। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक्स में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों में आपको योग से संबंधित 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। अगर जो आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से महर्षि घेरण के अनुसार आसन है 15 या फिर 32, 84, कोई नहीं। तो महर्षि घेरण ने कितने प्रकार के आसन बताए हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित अन्य 2 आसनों के बारे में चर्चा की, इसे जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर जो लेक्चर यूजफुल था, अगर जो आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक वीडियो को, लेक्चर को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप चैनल पर महीने भर पहले देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर भुजंगासन, योगासन के बारे में जाना। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।